रोज़ की तरह अनुलेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भोज की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के अयोध्या कांड के प्रसंग में दोस्तों, तुलसीदास जी ने भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी, भरत, शत्रुघ्न और का जो दशरथ कुल में रघुकुल शिरोमणि दशरथ जी के पुत्रों के रूप में इस संसार में अवतरित हुए त्रेता युग में, तो भगवान राम लोक कल्याण के लिए, ऋषि और मुनियों के हित के लिए, देवताओं के परोपकार के लिए और मानव ज्ञान को बढ़ाने के लिए, सृष्टि के स्वरूप को हमेशा विराजमान रखने के लिए 14 वर्ष के वनवास जाने की इच्छा व्यक्त की, जिसके लिए उन्होंने अनेक प्रकार की लीलाएं रची और माता कैकेयी को, जो अटल थी, दृढ़ निश्चयी थी, उनका हृदय परिवर्तन करा करके भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास लिया और उसी वनवास के परिणाम स्वरूप भरत जी के भ्रातृत्व प्रेम की परीक्षा की जो लीलाएं हैं, भरत जी के अंतःकरण में भगवान राम के प्रति जो स्नेह, प्यार, श्रद्धा के भाव अर्पित होते हैं, तो जब वह अयोध्या से भगवान राम को मिलने चित्रकूट के तरफ जाते हैं, तो जिस प्रकार भगवान राम वन जाने के लिए किसी प्रकार के अफसोस या समतामूलक भावों से, सुख हो तो सुख का भोग करो, दुख हो तो दुख का भोग करो और अपने जीवन को हमेशा समर्पण रखो, अयंग निज परवेति के भावों से और सर्वे संतु सुखिनो सर्वे संतु निरामया सदैव भद्राण पश्यन्नो मां कश्चित् भाग हो। इस परिकल्पना को, इस रहस्य को हमेशा के लिए लोक कल्याण की भावनाओं से अपने संस्कारों के अनुरूप रघुकुल की मर्यादा को हमेशा और अपने माता पिता और प्रजाजनों के सेवा भाव से किस प्रकार से समर्थवान संस्कारों की रचना की है। तो इसी क्रम में भरत भगवान राम से मिलने के लिए चित्रकूट की तरफ जाते हैं। प्रयागराज में ऋषि भरद्वाज से संवाद के पश्चात जमुना नदी में स्नान करने के बाद जमुना नदी और भगवान राम जी के स्वरूप का वर्णन दर्शन करते हैं और केवट को अपना खेवनहार बना करके, जिस प्रकार राम वन को जाते हैं उसी प्रकार भरत जी ने भी केवट का सहारा लेकर के मानव चेतना को जगाने के लिए और अंतिम बिंदु पर बैठे हुए व्यक्ति की सहायता से अपने जीवन को कैसे हमें जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार, इस भाव से भगवान ने प्रत्येक मानव के साथ जो प्रेम और अनुराग, दया और दयालुता के भाव प्रकट किए, इसी प्रकार भरत जी ने भी समस्त प्रजा के साथ, माताओं के साथ और गुरु बंधुओं के साथ जब वह प्रयागराज से भरद्वाज जी के आशीर्वाद को प्राप्त करके, यानी भगवान राम के नज़दीक पहुँचते हैं, तो उनके अंतःकरण में अपार श्रद्धा उत्पन्न होती है और मार्ग में जब वह जाते हैं
तो वहाँ की प्रजा किस प्रकार से उनसे स्नेह करती है, अपना सब कामकाज छोड़ करके भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसे सुअवसर में तो मार्ग में जो भी भरत अपनी प्रजा के साथ जब यानी प्रयागराज को छोड़ करके वन की तरफ जा रहे थे केवट जी को साथ ले करके, तो मार्ग में रहने वाले जितने भी स्त्री पुरुष हैं, भगवान रामचंद्र के छोटे भाई भरत और शत्रुघ्न जिस रास्ते में जिस मार्ग में जा रहे थे, तो उस मार्ग में रहने वाले जितने भी लोग थे वह उनके दर्शन करने के लिए इतने आतुर होते हैं, अपना सब कामकाज छोड़ करके उनके सौंदर्य और प्रेम के को देख करके अपने जन्म को धन्य मानते हैं। अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति उनको होती है। और गाँव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं कि सखी ये राम लक्ष्मण हैं ही नहीं। उनको राम और लक्ष्मण जब पहले चित्रकूट को गए थे तो उनका ध्यान था, तो वह एक दूसरे से आपस में कहते हैं कि इनकी अवस्था शरीर और रंग रूप तो वही है, शील स्नेह और उन्हीं के सदृश है और साल भी उन्हीं के समान है, कोई ज़्यादा विशेष अंतर इनमें नहीं है। परंतु हे सखी, इनका तो न तो वह वेश यानी बत्कल वस्त्र रूप में मुनिवेश में है, न सीता जी ही साथ में है, और इनके आगे चतुरंगिनी सेना चली आ रही है। भगवान राम के साथ कोई सेना नहीं थी। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, ये व्यथित हैं, अर्थात इनके मन में खेद जैसा एहसास होता है। हे सखी, इस भेद के कारण हमें संदेह होता है। तो उस स्त्री का जो तर्क था युक्ति संगत था, अन्य स्त्रियों के मन में उसकी बात उसको भाई, तो तब सब कहती हैं कि इसने इसके समान सयानी चतुर कोई नहीं है, इसने इनको पहचान लिया, उनकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उनका सम्मान करते हैं। दूसरों के मीठे वचन एक दूसरे से मीठे वचन बोलते हैं। तो श्री रामचंद्र जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, यह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भरत जी के शील स्नेह और सौभाग्य की सराहना करने लगे कि भरत क्यों वन में आ रहे हैं। तब कहा है कि चलत पयादे खात फलो पिता दीन तजिराज, जात मनावन रघुवर ही भरत सहित को आज। यानी वह बोली ज्ञानी थी और जानती थी कि हे ये जो भरत जी हैं, पिता के दिए हुए राज्य के को त्याग कर भगवान यानी पिताजी ने इनको अवध का राज्याभिषेक यानी राजा बनाया था, लेकिन उन्होंने उनको उसको त्याग करके पैदल चलते चलते फलाहार करते हुए श्री रामचंद्र के मनाने के लिए वन जा रहे हैं, चित्रकूट जा रहे हैं। इनके समान आज इस संसार में कोई नहीं है। तो इस प्रकार की मंत्रणा और इस प्रकार का ज्ञान दे रही है जो सत्य है। तो भरत जी को भाई पना भक्ति और उनके आचरण करने और सुनने का दुख और दोषों से होने वाले ये सखी हे सखी, इनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है, भरत जी के गुण समूह का जो वर्णन किया है। तो श्री रामचंद्र जी के भाई
ऐसे क्यों न होंगे। रघुकुल के शिरोमणि भगवान श्री राम जी ने जब 14 वर्ष के वनवास को ग्रहण किया, किसी प्रकार के राज भोगों की आसक्ति के बिना, हम सब छोटे भाई शत्रुघ्न जी और भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य यानी अपने को बड़े भाग्यवान समझते हैं। और स्त्रियों की गिनती में हम भी आ गए। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं कि यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं। अर्थात कैकेयी के ने उनको 2 वरदान दिए थे। तो को कह दूषण रानहि नाहिन, विधि सब कीन सबई को दाहिन। कह राम लोक वेद विधि यानी, लघु तिय कुल करतूत में। वास्तव में सत्य है, तथ्यपरक है, नीति संगत है। दूसरी जो सखी कहती है कि कोई कहती है कि इसमें रानी का कोई भी दोष नहीं था, न उनका दोष है। यह सब विधाता की गति, विधाता की रचना के अनुसार होता है। वही सोई जो विधि रच राखा, को कर तरक बढ़ावी शाखा। तो जो हमारे अनुकूल है, जो हमारे सामने है, जिसको हम कर सकते हैं वो हम कर पाते हैं। लेकिन जो विधाता के अधीन होता है उसको कोई भी व्यक्ति सार्थक नहीं कर सकता। कहाँ तो हम लोग और वेद दोनों ही विधि मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां हम हैं। हम इस वास्तविक लीलाओं को नहीं जान सकते हैं। और कोई कहती है कि इसमें जो बुरे देश या जंगली प्रांत और बुरे गांव में हम बसते हैं और स्त्रियां भी नीच दिखाई देती हैं। हमारी सोच इतनी व्यापक नहीं है। और कहाँ यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन, यह हमारे भाग्य और धन्य हम हुए, भाग्यवश हम धन्य हुए। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव-गांव में हो रहा है और मानो मरुभूमि में कल्पवृक्ष आ गया हो। यानी मरुभूमि में कुछ भी पैदा नहीं होता है, लेकिन ऐसी कल्पना हो रही है कि भगवान का दर्शन ऐसा लग रहा है कि मानो मरुभूमि में जहाँ पर कुछ भी पैदा नहीं होता है, बालू बालू होती है, वहाँ पर कल्पवृक्ष सदाबहार वृक्ष आ गया है। हम लोग धन्य हो गए। तो भरत दरसु देखत खुलई, मग लोगन कर भान। जन सिंघल बासिन भयऊ, विधि बस सुलभ किया। तो भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए हैं, सब धन्य हो गए हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति सबको होगी, भगवान के साक्षात दर्शन हो गए हैं। मानो देह योग से परमात्मा का इस प्रकार से योग संयोग होगा। सिंहल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया। यानी परमात्मा के परम श्रेष्ठ दर्शन हो गए हैं। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते सुनते और श्री रघुनाथ जी को का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए, मनन करते हुए, चिंतन करते हुए भरत जी अपने मार्ग में आगे चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर, स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर, सब जगह जहाँ जहाँ वह आगे जाते हैं वैसे वैसे वह उन जगहों को
और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि सीता जी के चरण कमलों में प्रेम हो और मार्ग में उनको भील है, कोल है आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी और सन्यासी और अनेक विरक्ति लोग मिलते हैं। तो उनमें से जिस के जहाँ जहाँ भगवान राम जी ने विश्राम किया है वहाँ पर वह प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूरा देखा है, उनको वे श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे लगते हैं, भगवान के बारे में पूछते हैं। और जैसे जैसे वह आगे बढ़ते हैं रामचंद्र जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। और उस दिन उन्होंने वहीं विश्राम किया और दूसरे दिन प्रातःकाल रघुनाथ जी के का स्मरण करके वो आगे चले और साथ ही साथ सब लोगों को भरत जी के समान ही रामचंद्र के दर्शन की लालसा थी। सबको मंगल सगुन सबको होने लगे। सुख को देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं अंग फड़कने लगे, सुख सगुन होने लगे, भगवान के नज़दीक पहुंच रहे हैं। समाज सहित भरत जी का उत्साह दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। श्री रामचंद्र जी के मिलेंगे और दुख का दाह, मेरा जो अंतःकरण में दुख है वो हमेशा के लिए मिट जाएगा। और जिनके जी में जैसा, हृदय में जैसा है वैसा ही मनोरथ करता है। और सब स्नेह रूपी ऐसा लग रहा है कि मदिरा, स्नेह रूपी में जिस प्रकार मदिरा यानी मदिरा के सेवन करने से नशा हो जाता है, उसी प्रकार भगवान के भक्ति रूपी मदिरा में वह मतवाले हो जाते हैं और अंग स्थिर हो जाते हैं। रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम वश विह्वल वचन आपस में एक दूसरे से बोल रहे हैं। तो राम सखा निषाद जी ने उनसे उसी समय जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामद गिरी दिखलाया, जहाँ जिसके निकट ही तपस्विनी पवित्र नदी प्रवाह करती है, वहाँ पर भगवान उसी के किनारे सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। तो जब भरत जी ने इस रहस्य को देखा और सुना, उस पर्वतराज के दर्शन किए, तो देख करहीं सब दंड प्रणामा, करि जाए जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन अस राज समाजू, जन्म फिरी अवध चले रघुराज। सब लोग उस पर्वतराज को देखकर जानकी जी के जीवन और श्री रामचंद्र के जय हो की कामना करते हैं। ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं दूर से ही, और राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न हो जाता है मानो रघुनाथ जी अयोध्या में पुनः प्रवेश करें। तो भरत प्रेम तेहि समय जसो, तस कहीं सकई न शेष, कबई अगम जिमि ब्रह्म सुखो, अह मम मलिन गणेश। भरत जी का उस समय का जैसा प्रेम उनके अंतःकरण में उमड़ता है, वैसा शेष जी भी नहीं कर सकते। और कवि के लिए तुलसीदास जी ने जिस प्रकार का विचित्र हृदय स्पर्शी वर्णन किया है, तो यह वैसे ही अगम है, वैसे ही कठिन है जैसे कि अहंता और ममता
से मलिन मनुष्य के लिए ब्रह्मानंद की प्राप्ति करना कठिन होता है, उसी प्रकार के भाव उनके अंतःकरण में आते हैं। तब दोस्तों जब आज के प्रसंग की बात करते हैं तो सकल स्नेह सतिल रघुबर के गए कोष दुई दिनकर हर के जल थल देखी बसे निशिबीते कीन गवन रघुनाथ के। तो सब लोग श्री राम जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में दो ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए और रात होने बीतने पर रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी के आगे गमन किया। तब भरत जी ने सबसे आगे जाने का निश्चय किया। वहाँ राम, रजनी और शेषा। उधर श्री रामचंद्र जी यानी तपस्वी नदी के तट पर भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी, जानकी जी का वास था। उधर श्री राम जी जहाँ राम रजनी रथ सेवा रात शेष हो, यानी उधर रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे शीय सपन अस देखा। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा, उनको एहसास हो गया कि जिसे वे रामचंद्र जी को सुनाने लगे। सहित समाज भरत जन आई। उनको साक्षात स्वप्न हुआ कि भरत जो है, रामचंद्र से कहते हैं कि भरत जी पूरे समाज के साथ जो है यहाँ पधारे हुए हैं और नाथ वियोग ताप तन्नत आई। और प्रभु के वियोग की अग्नि में वह उनका शरीर बहुत ही संतप्त हो रहा है, दुखी हो रहा है, परेशान हो रहे हैं। ऐसा सपना सीता जी साक्षात स्वरूप में सुनाती है। सकल मलिन मन दीन दुखारी देखी सास अनुहारी। और सभी लोग मन में उदास हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, और मन दीन दुखारी और दीन और दुखी हो रहे हैं। देखी सासु अनुहारी। और सासुओं की दूसरी ही सूरत को देखा, यानी जो स्वरूप उनका पहले था उस स्वरूप से वह परिवर्तित हो गया। अर्थात राजा दशरथ की का स्वर्गलोक हो गया था। भगवान राम जी को तब तक मालूम नहीं था। तो स्वर्गलोक होने पर उनका रूप रंग गुणशील बदल गया, यानी पहनावा बदल गया। सुनिश्चय सपन भरे जल लोचन। तो सीता जी का स्वप्न सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने उस स्वप्न को साकार समझ करके उस याद को स्मरण किया, मनन किया, ध्यान किया और भये सोच बस सोच विलोचन। और वह सबको सोच में छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला के सोच के वश में हो गए, जो सबको सोच में, सबके सोच का उद्धार करते हैं, सबको सोच से अलग करते हैं। वह स्वयं ही सोच में पड़ गए कि आखिर यह सपना किस प्रकार का है। वो अपने मन ही मन इसको सोचने लगे। यद्यपि वह अंतर्यामी हैं, उनको सब मालूम था, लेकिन वह सीता जी के सपने को सुन करके उनको ये लगा कि सीता जी को भी यह ज्ञात हो गया। तब भगवान रामचंद्र को सीता जी की शक्ति का भी ज्ञान हुआ। लखन सपन यह नीक न हुई, और बोले कि लक्ष्मण यह सपना अच्छा नहीं है। कठिन कुचाल सुनावहीं कोई भीषण कुसमाचार, बहुत ही बुरी खबर सुनाएगा, ऐसा मेरा मन कहता है। अस कहीं बंधु समेत न आने। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया, ध्यान किया
पूज्य पुरारी साधु सन्माने। और त्रिपुरारी महादेव जी का, भगवान शिव का पूजन करके और साधुओं का सम्मान किया, आदर किया। आखिर इस प्रकार का सपना क्यों देखा? सन्मान सुरमन चंदी बैठे, उतर दिशि देखत भये। नव धूरी खग मग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारण, काह चित सचकित रहे। सब समाचार की रात कोल नहीं, आए ते अवसर पर। तब भगवान रामचंद्र जी ने देवताओं का सम्मान किया, पूजन किया, उनकी स्तुति की और मुनियों की वंदना करके बैठे। उतर दिशि देखत भये। श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। और नभ धूरि खग मग भूरि भागे, विकल प्रभु आशय गए। और आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे जा रहे हैं, आश्रम की ओर आ रहे हैं। तुलसी उठे अवलोकि कारण, काह चित सचकित रहे। तो तुलसीदास जी ने इस प्रकार का हृदयस्पर्शी जो वर्णन किया है भगवान के स्वरूप का। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर सब माया देख रहे हैं, लीलाएं देख रहे हैं, उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। सब समाचार की रात को नहीं आए थे अवसर कही। तब वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। और उसी समय कोल और भीलू ने आकर सब समाचार उनको सुनाए। तो तब वह कहते हैं कि मन प्रमोद तन पुलक भरो, सुनत सुमंगल बैन। मन प्रमोद तन पुलक भरो, सुनत सुमंगल बैन। तुलसी भरे स्नेह जलो, शरद सरोवर में। तो तुलसीदास जी ने इस प्रकार का जो अभूतपूर्व और बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है, वो कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही जब कोल किरात और अनेक प्रकार के वन्य लोगों के मुँह से उन्होंने इस बात को सुना, तो तुलसीदास जी ने कहा है कि भगवान कहा कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद की अनुभूति हुई। आखिर कोल और किरात भीलों ने आकर सब समाचार जो कहे उनसे वह प्रफुल्लित हुए। और शरद सरोह नैन, तुलसी भरे स्नेह जलो, शरद सरोह। तो शरीर में पुलकायमान उनका पुलकावली छा गई, विह्वल हो गए, द्रवित हो गए। और शरद सरोवर नैन, शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमांशु, नेत्रों से प्रेमांशुओं का जल बहने लगा। और वास्तविक भावों का संचार उनके अंतःकरण में हुआ। बहुरिशोज बर भेष रवनु, कारण कवन भरत आगमनु। एक आय अस कहा बहोरी, सैन संग चतुरंग के धोए। तो सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश में पड़ गए कि भरत के आने का क्या कारण है, क्या रहस्य है। एक आय अस कहा बहोरी, फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी शतरंगिनी सेना भी है, पता नहीं किस उद्देश्य से वो आ रहे हैं। सो सुने राम भाति सोचू। तो यह सुनकर भगवान राम तभी अंतर्यामी थे, अत्यंत सोच में पड़ गए। उनकी लीलाएं थीं। और इत पितु बच इत बंधु सकोती,
इधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत का संकोच, पिता की आज्ञा का पालन करना। भरत स्वभाव समुझ मन माही। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं कि चित्त को कैसे ठहराया जाए, कैसे शांति, यानी भरत जी के स्वभाव को मन में वह समझते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र के चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते। उनको असमंजस लग जाता है, आखिर कारण क्या है। समाधान तब भाय आन जाने, भरत कहे मोह काल सयाने। लखन लख्यो प्रभु हृदय भाव, कह समय समझी विचार। तब यानी तब यह जानकर उसका निस्तारण करने के लिए समाधान कैसे हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं, समझदार हैं, प्रेम और स्नेह के अभूत यानी पराकाष्ठा के पूर्ण स्वरूप हैं और मेरे कहने में मेरी आज्ञा का हमेशा पालन करते हैं। तो लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी हृदय में चिंतित हो रहे हैं कि किस कारण से भरत जी का हृदय परिवर्तन तो नहीं हुआ, किस कारण से वो आ रहे हैं। अनेक विचार उनके अंतःकरण में विराजमान हो रहे हैं। तो समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार करने लगे। जो नीतिगत विचार हैं उन विचारों की वह समीक्षा करते हैं। कहते हैं बिनु पूछे कछु कहूँ गोसाई, हे स्वामी आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। तो लक्ष्मण जी उनसे आज्ञा लेते हैं। सेवक समय न ढीठ ढिलाई, सेवक समझकर सेवक जो है वह समय पर ढिलाई करने के ढीठ नहीं समझा जाता है। अर्थात आप पूछें तब मैं कहूँ, ऐसा अवसर नहीं है कि इसीलिए यह मेरा कहना तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, ढिलाई नहीं होगी। अर्थात आप पूछें तब मैं कहूँ, ऐसा अवसर नहीं है, इसीलिए यह मेरा कहना ढिलाई नहीं है। आपने समझ कहूँ अनुगामी। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों के शिरोमणि हैं, रघुकुल के कुलमणि हैं, रघुकुल के शिरोमणि हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, इसके मानक हैं, सब जानते हैं। आप अंतर्यामी हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ, मेरी जो बुद्धि है, जो तर्क है, उसी के अनुसार मैं कहता हूँ। नाथ सुहद श्रुति सरल चितौ, शील स्नेह निधान। तो हे नाथ, आप परम सुहद, बिना ही कारण परम हित करने वाले हैं, सबका हित करने वाले हैं। परोपकार आपके हृदय में रग रग में बसा हुआ है। आपने त्रेता युग में इसीलिए जन्म लेकर के मानव का उद्धार करने के लिए जन्म लिया है। सब पर प्रीति प्रीति जियो, जाने आप समान, यानी सरल हृदय, सरल चित, शील स्नेह निधान। सरल हृदय तथा शील और स्नेह के आप भंडार हैं, खजाना हैं। सब पर प्रीति प्रीति जियो, आपके हृदय में सभी पर प्रेम और विश्वास है, पूर्णता है। हमेशा आप जो बुराई भी करते हैं उन पर भी प्रेम करते हैं। जानिए आप समान, और आपके हृदय, अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। तो लक्ष्मण जी की इस प्रकार की, लक्ष्मण जी ने इतना कहा कि नाथ सुहृद श्रुति सरल चितौ, हे नाथ आप परम सुहृद, बिना ही कारण परम हित करने वाले हैं और
चितशील स्नेह निधान, हमेशा अपने सरल हृदय तथा शील और स्नेह के आप भंडार हैं, पूरे सृष्टि के मानक हैं और सब पर आपकी दया दृष्टि और प्रीति के भाव आपके हृदय में विराजमान रहते हैं। और जानिए आप समान और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। इस प्रकार आज के प्रसंग में भरत जी ने भगवान रामचंद्र जी के वास्तविक स्वरूप का, उनके चित्त का, उनके स्वभाव का, भरत जी को आते हुए भगवान राम जी के अंतःकरण में जो संकोच होता है, सोचते हैं, विचारते हैं, तो उसी बारे में भरत जी ने रामचंद्र की प्रशंसा करते हुए उनके दिव्य स्वरूप का वर्णन किया। तो आज के रामचरितमानस के अयोध्याकांड में तुलसीदास विरचित यानी भरत जी जैसे ही नज़दीक पहुँचते हैं, कोल और किरात द्वारा उनको सूचना मिलती है, तो दूर से आते देख करके भगवान राम जी के अंतःकरण में अनेक प्रकार के संकोच होता है। समाधान तपा भरत कहे महु साध सयाने, लखन लख्यों प्रभु हृदय खबारू, कहत समय समनीत विचार। तो तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने आज्ञाकारी हैं, मेरे कहने का हमेशा अनुगमन करते हैं। और लक्ष्मण ने से देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे कि हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। लक्ष्मण अपनी बातों को कहते हैं। तो उन्होंने भगवान राम के स्वरूप का चिंतन किया। आगे का प्रसंग कल, तब तक के लिए दोस्तों आज के रामचरितमानस के प्रसंग में भगवान रामचंद्र जी और भरत जी का स्नेह दूर से ही कैसे अंतःकरण को छूता है, तुलसीदास जी ने उसका वर्णन किया है। और आज के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देते मैं जय श्री राम के साथ सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। भगवान रामचंद्र की कृपा सब पर बने रहे। भरत और राम के प्रेम पराकाष्ठा और अपार सदा और सदा भावों का जो संचार है, जो रहस्यमय वर्णन तुलसीदास ने किया है, वो हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा के रूप में है, जिसको हमें अपने चिंतन में, मनन में, अपने दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करना चाहिए। उसके अनुसार अपने जीवन को में प्रयोग करके अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए। और इसी से मानव जीवन का कल्याण सुनिश्चित किया जा सकता है। मानव जीवन का उपकार इसी से हो सकता है, इसी से हम धन्य हो सकते हैं। और भगवान रामचंद्र जी का जो भरत जी का जो स्नेह है, वो बिल्कुल एक धारा प्रवाह के अनुसार किस प्रकार से उमड़ता है, वो कल के प्रसंग में आज का प्रसंग की इतिश्री